बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2021। यहाँ पर अगर हम बात करें VBSPU यूनिवर्सिटी ऑफ पूर्वांचल की, यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से आपका पेपर 3 है, जो कि है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो इस सब्जेक्ट से हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। इससे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 और 2019 को लेकर के बात की है। अगर आप पेपर 1 देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप उसे चेक कर सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। साथ ही पेपर 2 को भी मैंने जो है कंप्लीट कराया है। जो पेपर 2 है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, तो इसका पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात करें तो टोटल 4 पेपर होते हैं। ठीक है, इन चारों को लेकर के हम बारी बारी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम आज के अपने इस वीडियो में पेपर 3 को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग के क्वेश्चन पेपर को, जो कि है 2021 का। टाइम बात करें तो टाइम जो था यहाँ पर आप 3 घंटे रखिएगा। ये शायद मिसप्रिंट हुआ है। 3 घंटे टाइम रहता है पेपर का। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 90 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो नोट में क्या कुछ चीज़ें दी हैं उसे हम पहले पढ़ेंगे। नोट में दिया है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशानुसार सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, बी और सी, और तीनों सेक्शन में अलग अलग पार्ट वाइज चीज़ें डिवाइड करके पूछी गई हैं। तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी अति लघु त्रि प्रश्न। तो नोट में देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं। पूछा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 14 वर्ड्स, यानी 40 शब्दों से ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कंपलसरी है देना। और यहाँ पर ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। इस तरह से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। 1 है कि राइट डाउन द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये पहला वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन इन रेफरेंस टू सोशल लर्निंग, यानी सामाजिक अधिगम के संदर्भ में तादात्म्यीकरण क्या है, एक्सप्लेन करना है आपको इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ सेमिनेटिक्स, यानी शब्दार्थ विज्ञान क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, यानी आत्मसातकरण और समष्टिवीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि राइट डाउन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। तो ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है मेंशन द की एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कॉग्निटिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग करके दिया है। ठीक है, यानी अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है राइट डाउन द 2 मेन स्ट्रेटजीज ऑफ मिनिमाइज फॉरगेटिंग, यानी विस्मरण को कम करने की 2 प्रमुख रणनीतियों का उल्लेख करना है या इनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि व्हाट इज़ डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कल्चरल कैपिटल, यानी सांस्कृतिक पूंजी शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों ये थे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन मिले हैं और आपको ये
10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इस तरह से ये आपका 30 मार्क्स का पूरा पार्ट रहेगा। शब्दों की सीमा तो 40 बताई है, 40 शब्द से ज़्यादा ना लिखें, ठीक है। यहाँ पर आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होता है सेक्शन ए में। सेक्शन बी देखेंगे तो ये रहा सेक्शन बी यानी खंड बा। इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं यानी लघु 3 प्रश्न। तो नोट में चीज़ें देखेंगे। दिया है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी 150 शब्दों में इन्हें आपको लिखना है कि इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर 3 जो है आपको प्रश्न करने हैं अनिवार्य रूप से, और ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। इस तरह से ये पार्ट जो है वह 45 मार्क्स का हो जाएगा यानी सेक्शन बी। तो चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी ये आपका 1 ही कंसीडर आप इसे करेंगे। नंबरिंग आप पेपर के अकॉर्डिंग करिएगा एग्जाम में। पूछा है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द लर्नर फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, यानी इष्टतम अधिगम के लिए अधिगमकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें आपको चॉइस करने का काफ़ी मौका, यानी चूज़ करने का काफ़ी मौका मिलेगा क्वेश्चन को, तो क्योंकि आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर एज फैसिलिटेटर, यानी सुगमकर्ता के रूप में एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सोशियो कल्चर फैक्टर्स। आगे देखेंगे फैक्टर्स के बाद आगे दिया है इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निशन, यानी संज्ञान को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है व्हाट अ टीचर विल डू फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट, यानी एक शिक्षक अपने छात्र के समग्र विकास हेतु क्या करेगा या क्या क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि व्हाट इज़ मेमोरी, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डेवलप मेमोरी, यानी स्मृति क्या है, स्मृति विकसित करने की विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि व्हाट इज़ इमेजिनेशन, डिस्क्राइब इट्स काइंड एंड यूटिलिटी इन एजुकेशन। तो यहाँ पर इमेजिनेशन करके दिया है, मैंने गलती से थोड़ा ध्यान नहीं दिया वर्ड पे। व्हाट इज़ इमेजिनेशन, डिस्क्राइब इट्स काइंड एंड यूटिलिटी इन एजुकेशन, ये कल्पना क्या है, कल्पना के प्रकार और शिक्षा में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये थे टोटल 6 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। इस तरह से ये आपका 45 मार्क्स का पूरा पार्ट रहेगा और वर्ड लिमिटेशन 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी यानी खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अटैम्प्ट में नोट में देखेंगे क्या कुछ अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट में दिया है अटैम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। यानी ये जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है इसमें आपको एक ही अटैम्प्ट करना है। टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से एक अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ करके लिख सकते हैं और ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो इस तरह से 15 नंबर का आपका ये सेक्शन है पूरा। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है व्हाट इज़ इनसाइज लर्निंग थ्योरी, एक्सप्लेन इट with the help of Kohler's experiment and write down its educational implications, यानी अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत क्या है, कोहलर के प्रयोग द्वारा इसकी व्याख्या कीजिए और इसके शैक्षिक निहितार्थ को लिखिए। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि डिस्क्राइब द एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी पूछा है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और उसके शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज़ मोरल डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, हाउ इट्स नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर, यानी मनोविज्ञान में नैतिक विकास क्या है, कोहलर वर्ग के अनुसार इसके विकास का वर्णन कीजिए, इसका ज्ञान शिक्षा के
लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग। कहने का मतलब है कि चिंतन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और बालकों में चिंतन के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से टोटल जो ये क्वेश्चन थे, इनकी संख्या जो है आपकी टोटल इनकी संख्या जो है 4 थी। इसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना था। तो ये कुछ इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में पेपर थर्ड को पूरी तरह से कवर कर दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर थर्ड 2019 का जो है उसको लेकर के बात करेंगे। फिर उसके बाद पेपर जो आपका 4 है उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, मतलब सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन पेपर बताएंगे फिर चीज़ों को सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।